नाम है। समझ लो बात को अच्छे से। सार शब्द का मतलब होता है सार यानी असल, असली चीज, शब्द यानी नाम, यानी असली नाम। अब जब कह रहे हैं असली नाम तो इसका मतलब नकली नाम भी है। जब हम कहते हैं सत्य नाम, जैसे बाबा नानक ने कहा सत्य नाम वाहे गुरु, अब जब बोला सत्य नाम तो इसका मतलब असत्य नाम भी है, तभी तो सतनाम बोलोगे ना। जैसे कोई आदमी है, उसको आपने पूछा भैया तेरा नाम क्या है, आपने पूछा, उसने बता दिया। लेकिन अगर आपको शक हो गया कि इसका नाम ये लग नहीं रहा है, यानी बोलने में उसने कोई हड़बड़ी दिखाई या कुछ सोच के बोला थोड़ी देर बाद, तो तुम कहोगे भाई तू अपना असली नाम बता दे, अपना असली नाम बता दे क्या है। यानी कि जो तुम्हें लगा वो नकली नाम है, तभी तो तुमने असली नाम पूछा। इसी प्रकार बाबा नानक कह रहे हैं कि मुक्ति किससे होगी? सतनाम। कौन देगा सतनाम? वाहे गुरु। सतनाम, असली नाम। जैसे कहते हैं एक तू सच्चा, तेरा नाम सच्चा। अब एक तू सच्चा यानी वो एक ही है, दो नहीं है। एक तू सच्चा, तेरा नाम सच्चा, यानी तू सच्चा और तेरा नाम सच्चा। इसको समझना है। सच्चा मतलब क्या होता है? जिसका कभी नाश ना हो, वो सच्चा है, और जिसका नाश हो जाए वो झूठा है। गीता में यही समझाया कि हे अर्जुन, इस दुनिया में दो प्रकार के तत्व हैं, एक सत्य है और एक असत्य है। जो सत्य है उसका कभी नाश नहीं होता, जो असत्य है वो कभी एक सा रहता नहीं, उसका नाश हो जाता है। हे अर्जुन, आत्मा ही सत्य है, उसका कभी नाश नहीं होता, और ये पंच भौतिक शरीर और ये दुनिया असत्य है। तो इसको समझना है। तो सतनाम क्या है? जिसका कभी नाश नहीं होता, जो कभी पैदा नहीं होता, वो सतनाम है। अब बाकी नाम जितने भी नाम हैं, राम राम, राधे राधे, हरे कृष्णा हरे राम, जय हनुमान, ओम नमः शिवाय, ओम नमः भगवते वासुदेवाय, अल्लाह अकबर, जय कबीर जय कबीर, जय सतनाम, वाहे गुरु, जो मर्जी बोल लो। ये सारे नाम पैदा होते हैं और खत्म हो जाते हैं। कैसे? देखो, अभी राम निकलेगा मुंह से, पैदा होगा और अंत हो जाएगा, उसके बाद दोबारा बोलना पड़ेगा, दोबारा पैदा करना पड़ेगा। राम। अब अल्लाह को ले लो, अल्लाह का नाम ले लो, अल्लाह अल्लाह। अब कबीर को ले लो, कबीर कबीर। जितने भी नाम हैं ये शुरू होंगे और खत्म हो जाएंगे। जो शुरू और खत्म हो जाए वो नाम सतनाम नहीं है, क्योंकि ये सारे नाम किससे बने हैं? 52 अक्षरों की मदद से, 52 अक्षरों की मदद से। भाई साहब, राम का नाम ये खत्म तो हो गया, बोला तो मैंने अभी, राम खत्म हो गया, क्योंकि 52 अक्षरों से बना है। अब एक और नाम है जो कभी शुरू ही नहीं हुआ, जो कभी शुरू नहीं हुआ वो कभी खत्म नहीं होगा, जो शुरू हो गया वो खत्म भी होगा। देखो जी, फिर समझ लो। जो आप अवतार की बात कर रहे हो कि राम जी अवतार हैं, ठीक है, अच्छी बात है। जब राम जी नहीं आए थे त्रेता युग में, उससे पहले राम जी का नाम क्या था? उससे पहले राम जी का नाम क्या था? उससे पहले कौन राम जपता था? इसको ध्यान से समझो। अगर ये वर्णमाला ना बनती, का खा गा 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 चा छा जा टा ठा डा पा फा बा यारा लावा, ये सारे अक्षर ना बनते, आदि मानव
अग्नि की खोज करके, पहिए की खोज करके, फिर अक्षरों की खोज ना करता, ये लाइन ना बनाता, या रा ला वा शा, तो तुम राम का रा कहां से लेके आते? अगर ये लाइन ना बनती पा फा बा भा मा, तो तुम राम का मां कहां से लेके आते? समझो मेरी बात को। दिनेश पुरोहित, राम नाम अमर है, राम नाम अमर है, लेकिन वो वाला राम नाम अमर नहीं है जो आप सोच के बैठे हो। राम नाम सत्य है तो बोला ही जाता है, वो तो है ही सत्य, लेकिन वो नहीं जो आप सोच के बैठे हो। एक लाइन आती है, राम न सके राम गुण गाई। आप दोबारा से एक बार YouTube पे सर्च करो, राम जी को उनके गुरु ने क्या ज्ञान दिया था। जब राम जी अपने गुरु जी के सामने बैठे थे ज्ञान लेने के लिए, तो उनके गुरु जी ने उनको कौन से राम का ज्ञान दिया था? कृष्ण जी को उनके गुरु ने कौन सा कृष्ण जी का नाम जपने को दिया था? क्या राम जी को उनके गुरु जी ने राम राम जपने को दिया था? राम जी खुद अपना नाम जपते थे क्या? क्या कृष्ण जी को उनके गुरु जी ने हरे कृष्णा जपने के लिए दिया था? बिल्कुल नहीं, क्योंकि जो सुदामा को दिया वही कृष्ण जी को दिया। समझ लो। दिनेश पुरोहित जी, आपको मैं भेजूंगा वीडियो, आप मुझे मैसेज करें 9256111007। आप इस नंबर पे मुझे व्हाट्सएप करें, अपना नाम लिख के भेजें, दिनेश पुरोहित। मैं आपको एक्चुअल वीडियो भेजूंगा जो राम जी को ज्ञान दिया गया, ज्ञान समझाया गया, उनके गुरु जी ने जो ज्ञान समझाया। जब वो आप जानोगे तब आपको समझ में आएगा कि असल में सनातन धर्म में गुप्त ज्ञान है क्या। अगर राम जी का अवतार नहीं होता, 10 अवतार बताए गए हैं, मानो कि राम जी का अवतार नहीं होता, तो तुम राम जी के मंदिर कैसे बनाते? तुम राम जी का नाम कैसे जपते? बताओ। मछली का अवतार हुआ, किसी ने मछली नहीं जपा। मत्स्य अवतार हुआ, उसके बाद कुरुम अवतार हुआ, कछुए का अवतार हुआ, किसी ने नहीं जपा। कुरुम कुरुम कुरुम, हे कुरुम हे कुरुम हे कुरुम, जय कुरुम जय कुरुम, किसी ने नहीं जपा। उसके बाद वराह अवतार हुआ, जंगली सुअर का अवतार, दांतों के ऊपर पृथ्वी को रख के बाहर निकाला, किसी ने नहीं जपा। हे वरा हे वरा हे वरा हे वरा। उसके बाद नरसिंह अवतार हुआ, आधा आदमी आधा जानवर, फिर भी किसी ने नहीं जपा। हे नरसिंह हे नरसिंह हे नरसिंह हे नरसिंह। उसके बाद वामन अवतार हुआ, किसी ने नहीं जपा। हे वामन हे वामन हे वामन हे वामन हे वामन। उसके बाद परशुराम अवतार हुआ, किसी ने नहीं जपा। हे परशुराम हे परशुराम हे परशुराम हे परशुराम हे परशुराम। उसके बाद राम अवतार हुआ, कृष्ण अवतार हुआ। बस इन 2 अवतारों के नाम पकड़ लिए सबने। हरे कृष्णा हरे राम हे राम हे राम हे कृष्ण हे राम हे राम। अरे भैया बाकी भी तो हैं। उसके बाद बुद्ध जी का अवतार हुआ, एक ने भी नहीं जपा। हे बुद्ध हे बुद्ध हे बुद्ध। क्यों? आखिर क्यों? पूरा जन्म निकल जाएगा सोचते सोचते। लगभग हर अवतार के मंदिर बने हुए हैं, लेकिन आज तक ब्राह्मणों ने बुद्ध जी का मंदिर नहीं बनाया 9वें अवतार का। क्यों? जबकि आप कोई भी पुराण उठा के देखोगे, उसमें 10 अवतारों का जिक्र है, जिसमें बुद्ध का भी नाम लिखा है। लेकिन एक भी मंदिर दिखा दो जो ब्राह्मणों ने बुद्ध जी का बनाया हो, महात्मा बुद्ध का,